अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS607 जो है उसको एंट्रोपी हमने कवर कर लिया था, लेकिन आज चलिए मैं एंट्रोपी को आपको दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि कल थोड़ा जल्दी में तो शायद कुछ मेन बातें रह गई थी। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है कि वो हमारे पास प्योरिटी या इम्प्योरिटी को जो है वो इंट्रोड्यूस करती है किसी भी एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। अब प्योरिटी या इम्प्योरिटी क्या होती है? बेसिकली हमारे पास प्योरिटी या जो हमारे पास इम्प्योरिटी होती है, हम लोग जो एग्जाम्पल देखते हैं उसमें येस या नो, हेल्दी या सेक, ज़ीरो या वन, जो भी हमारे पास बुलियन वैल्यूज़ होती है ना, उसमें जो येस या वन या जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वो होती है प्योरिटी। और अगर उसमें ज़ीरो वाली वैल्यूज़ है तो फिर वो हमारे पास होगी इम्प्योरिटी, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी में शायद मैं बोल रही हूँ बिकॉज क्लासेस लेके हटी हूँ अभी ऑनलाइन, तो बोल के फिर वो फ्लो में आ गई हूँ, बट डोंट वरी, आते हैं अपने सही लाइन पे चलें। एंट्रोपी का हमारे पास फॉर्मूला था नेगेटिव P प्लस log 2P प्लस नेगेटिव P माइनस log 2P माइनस। यहाँ पर P प्लस जो है वो प्रोपोर्शन है पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की और P माइनस जो है वो प्रोपोर्शन है नेगेटिव एग्जाम्पल्स की, जिसका आंसर हमारे पास ज़ीरो था। मतलब अनहेल्दी पर्सन, सिक पर्सन, प्ले जो है वो इंजॉय ना करना या वट एवर, मतलब जो भी बुलियन में नेगेटिव वाली वैल्यू थी उसको जो है वो नेगेटिव P नेगेटिव शो कर रहा है और जो पॉजिटिव वाली थी उसे हम P पॉजिटिव शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास इसको और ज़्यादा समझने के लिए हमारे पास समझें कि हमारे पास S जो है वो कलेक्शन है 14 एग्जाम्पल का, जिसकी कुछ बुलियन कंसेप्ट हैं, जिसमें से 9 पॉजिटिव हैं और 5 जो है वो नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर एंट्रोपी इसकी क्या होगी? एंट्रोपी फाइंड करने के लिए हमने पहले कहा कि हमने जो है नेगेटिव वैल्यू लेनी है, हमने पहले लेनी है पॉजिटिव, माइनस P प्लस, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, P प्लस का मतलब है पॉजिटिव वाली, तो 9/14 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, log 2 का log 2 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव वैल्यू, फिर माइनस, फिर नेगेटिव वैल्यू, फिर log 2, फिर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 0.940। इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो होगी अगर तमाम मेंबर जो हैं वो सेम क्लास से बिलोंग करेंगे। तो मतलब क्या है कि अगर तमाम मेंबर्स P प्लस इज इक्वल्स टू 1 हो तो P माइनस इज इक्वल्स टू 0 होंगे, तो ही हमारे पास एंट्रोपी जो है वो मतलब हमारे प्योरिटी का पता चलेगा। मतलब हमारे पास ये होता है कि log 2 1 इज इक्वल्स टू 0 और 0 log 2 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों जो है वो 0 के इक्वल होंगे। ये छोटी सी बात है लेकिन इसको आपने बहुत ध्यान में रखना है बिकॉज इसका MCQs आ सकता है। तो अब हमारे पास ये नोट करें कि एंट्रोपी जो है इज 1, एंट्रोपी 1 कब होगी? जब कलेक्शन जो कि इक्वल नंबर्स की, पॉजिटिव नंबर के इक्वल नंबर्स की है और नेगेटिव नंबर के इक्वल नंबर्स की जो कलेक्शन है वो जब मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी? एंट्रोपी 1 हो जाएगी। अब आप लोगों ने जो है इसके अपनी एक एग्जांपल देके भी देख लीजिएगा। चलें अब आ जाते हैं हम इंफॉर्मेशन गेन पे। तो बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से जी। अब एंट्रोपी हमने बताया कि ये इम्प्योरिटी होती है किसी भी इम्प्योरिटी होती है ट्रेनिंग एग्जांपल्स में, कलेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है किसी भी मेजर को जो है वो इंफॉर्मेशन गेन तब कहेंगे सिंपली एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन इम्प्योरिटी कॉज्ड बाय पार्टीशनिंग द एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू दैट दिस एट्रीब्यूट। मतलब अगर उस एट्रीब्यूट के मुताबिक उसकी एंट्रोपी में कमी आ रही है तो उसे हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन गेन, मतलब हमें जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम लोग यूज करेंगे एट्रीब्यूट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन से एज अ नोड, तो फिर ये क्लासिफाई करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है 100% जो है वो एक्यूरेसी के साथ। इंफॉर्मेशन गेन हमें प्योरिटी या इम्प्योरिटी के बारे में बताते हैं जो कि 100% एक्यूरेट होती है। इसकी एग्जाम्पल है, मैं जो है एग्जाम्पल करवाना नहीं चाह रही हूँ बिकॉज ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये सेम एंट्रोपी वाली एग्जाम्पल है। इसका यहाँ पर जो है वो गेन का फॉर्मूला लग गया है अलहदा से, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स लिए हूँ मैं, लेकिन इतनी बड़ी एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्स में तो नहीं आती, तो इसलिए हम लोग अभी कैरी करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको सारा छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसके बाद एग्जाम्स के बाद इसका टॉपिक कवर करवा दूँगी जी। उसके बाद हमारे पास है कनेक्शनिस्ट। हमने बोला कि ID3 जो है वो मोर ऑफ द कंसेप्ट पे जो है वो स्पेंड करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रू कंसेप्ट जो है वो सिंपली एक मिक्सचर होते हैं डिस्जंक्शन और कंजक्शन के, लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स होती हैं एट्रीब्यूट्स की, जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड्स जो है ये बेसिकली हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
न्यूरॉन्स से जो ह्यूमन सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसी को जब आर्टिफिशियल सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके बारे में इसमें सब कुछ बताया गया है। ये जो न्यू लर्निंग पैराडाइम है ये हम इसके रूट्स जो है वो बायोलॉजी से इंस्पायर हैं, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग न्यूरॉन्स को देखते थे, यहाँ पर भी हम लोग जो है वो न्यूरॉन्स को देखेंगे, लेकिन यहाँ के जो न्यूरॉन्स होंगे वो आर्टिफिशियली इंसानों के बनाए गए होंगे। क्लासिफिकेशन इसकी कैसे होती है, जैसे कि फ्रूट्स में एप्पल या ऑरेंज, पैटर्न में रिकग्निशन कैसे होती है, जैसे फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन, प्रेडिक्शन जैसे स्टॉक मार्केट के एनालिसिस या वेदर फॉरकास्ट। ये इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास जो जब हम किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी समझे रोबोट में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम एंड्स का यूज़ करते हैं ना, तो उसकी क्लासिफिकेशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि वो जो रोबोट है या जो चीज़ है जिसके अंदर हम लोग जो है ये एंड्स यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। वो बता सकता है कि फ्रूट्स में से कौन सा फ्रूट है, पैटर्न की रिकग्निशन कर सकता है, वो बता सकते हैं कि फिंगरप्रिंट है या फेस बता रहे हैं, या वो प्रेडिक्शन भी कर सकता है। ओके हो गया। अब हम लोग बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो कलेक्शन ऑफ द 100 बिलियन इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अ न्यूरॉन जो है वो एक डेंड्राइटिक ट्री होता है जो कनेक्ट होता है 1000 नेबरिंग न्यूरॉन से, ठीक है। जब एक न्यूरॉन फायर होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से तो वो एक डेंड्राइट के जरिए होता है, ठीक है। जो भी स्ट्रेंथ होती है, चलें ये सारा तो बायोलॉजिकल सिस्टम के हवाले से, हमें इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो हमारा ह्यूमन न्यूरॉन है उसको आप देख सकते हैं, उसकी पिक बनाई गई है। अब यहाँ पर है कंपैरिजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्स करते हैं नैनो सेकेंड्स में। जैसे कि अगर आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा लें तो आपको फ़ौरन से झटका लगा के आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे, लेकिन जो हमारे पास कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए न्यूरॉन्स होते हैं, एंड्स होते हैं, जो थोड़े से स्लो होते हैं, वो मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन मिली सेकेंड में इतना ज़्यादा स्लो तो नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास जो है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स में ये सुपीरियर होते हैं, ज़्यादातर पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड एंड ऑल। और यहाँ जब मतलब सुपीरियर मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के, जाहिर बात है अल्लाह पाक ने बनाया है। और हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं वो घटिया होते हैं थोड़े से, इसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा ही, और ये सीक्वेंशियल मोड में वर्क करते हैं। यहाँ पर 10x11 न्यूरॉन्स या 10x15 न्यूरॉन्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर 10^15 करें तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। लेकिन यहाँ जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत चंद ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपस में न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो ये है कि जो इनकी स्टोरेज है हमारे जो ह्यूमंस में होती है वो अडेप्टेबल होती है, इंटरकनेक्शन स्ट्रेंथ होती है, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं अमाउंट। लेकिन जो कंप्यूटर्स के हैं वो स्ट्रिक्टली रिप्लेसेबल होते हैं, मतलब हमारे पास जब बहुत ज़्यादा चीज़ हम ऐड करने की कोशिश करते हैं तो पिछली चीज़ जो है वो दिमाग मतलब वहाँ से निकलती जाती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है फॉल्ट टॉलरेंस। हम लोग जो है एक्सट्रीमली फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, और फॉल्ट टॉलरेंट मतलब गलती बर्दाश्त करने वाले, लेकिन कंप्यूटर जो है वो गलती बर्दाश्त नहीं करते। अब गलती बर्दाश्त करना कैसे, मतलब अगर हम एक जो है वो रोबोट को हमने इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन किया है कि वो जो है फॉल्ट्स को मतलब जो भी अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें उसे रखा है कि आपने इस चीज़ की हिफाजत करनी है, ठीक है, और अगर वो चीज़ एक ग्लास की हिफाजत करनी है, अगर ग्लास ज़रा सा फिसला भी है ना तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, वो उस पर फ़ौरन रिएक्ट करेगा। जबकि ह्यूमंस को ये पता होता है, बिकॉज उनमें समझ होती है, तो उन्हें पता है कि वो फिसला ही है, कोई मसला नहीं है, तो वो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा होता है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल होता है, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे और आप ये काम करोगे। जबकि कंप्यूटर्स में क्या होता है, एक ही जो है वो बेसिक होता है सेंट्रल कंट्रोल, एक को ही दे दिया जाता है और फिर आगे वही सारा वर्क करता है। जब हम इसको क्लियरली शो कर अच्छा ये सारे जो अगर आप ये समझ रहे हैं ना, समझ लेना अच्छे तरीके से, तो आपको आगे जो है वो ज़्यादा सिर कमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिंगल परसेप्ट्रॉन जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक सेकेंड जी, एसेंस बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम के एसेंस को लेने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरॉन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये नंबर ऑफ इनपुट्स को रिसीव करता है, ओरिजिनल डाटा से ले या आउटपुट दूसरे न्यूरॉन से ले।
हर इनपुट जो है वो आती है कनेक्शंस के थ्रू, जिसकी अपनी एक स्ट्रेंथ, अपना एक वेट होता है, और ये वेट जो है ये करस्पॉन्ड करता है साइनेप्टिक एफिशिएंसी किसी भी बायोलॉजिकल न्यूरॉन में। हर न्यूरॉन जो है